That is your sacrifice. You choose not to focus on क्या चल रहा है, but you choose to focus on the truth. कि मेरा परमेश्वर यहोवा हीरे है, वो देगा अभी. They are people of high praise. क्योंकि वो अपने राजा को जानते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं. क्या है आइडेंटिटी पता है? उनको पता है कि भले पृथ्वी नामक गोले पे रहते हैं, लेकिन नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की नागरिकता है. और इसकी वजह से वो अपना प्रेज, अपना शाउट वहां पर निकाल सकते हैं. भले उनके आजू बाजू की चीजों में कोई गतागम नहीं होती है, पर उनको पता है कि जिसने बनाया है वो वहां पर सारी चीजों का अपने आप में संभाल लेगा उसको. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन प्रभु बेचारे मिनिस्ट्री करके थक गए थे, नाव में बैठे हुए राइट, और अपोस्टल्स है नाव में, एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं और तूफान आया, मस्त तूफान आया. और उन्होंने क्या किया? They praised God. Lord, thank you, you are our savior. Lord, we command the storm to die down. क्या किया उन्होंने? डर गए हो और जाके कहा प्रभु, और भी प्रभु ने उनको क्या बोला? You of little faith, why do you doubt? तो प्रभु उठे, प्रभु बोला पीस बी, और वो बंदा शांत हो गया. कहने का मतलब ये है, people of sacrifice, they are people of faith and they raise a praise. आप अपनी जिंदगी में अपने वॉक में स्टॉर्म देख रहे हो, रेज अ सैक्रिफिशियल प्रेज. क्या सैक्रिफाइस है पता है आपके प्रेज में? स्टॉर्म को नहीं देख रहे, प्रभु को थैंक यू बोलते, प्रभु थैंक यू, वो स्टॉर्म को तूने खत्म कर दिया. दैट इज अ सैक्रिफाइस इन इट्स ओन सेल्फ. जो सैक्रिफिशियल लोग होते हैं ना, फास्टिंग उनकी लाइफस्टाइल होता है, इवेंट नहीं है. कंटिन्यूअल फास्टिंग में रहते हैं. क्यों? रोज शरीर को ना बोलते हैं, ताकि इस शरीर की डिजायर्स को बाजू में रख के जो प्रभु का डिजायर है उसको आज में पूरा कर सके. दिस आर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस. जीसस फास्टेड, यस. मोसेस फास्टेड, अपोस्टल्स फास्टेड, वी फास्ट, आवर फादर इज फास्टिंग. दिस आर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस. वो ये नहीं सोचते प्रभु एब्सोल्यूट करना है, चक्कर वक्कर आ गया तो प्रभु लिक्विड करना है, पर आज तो स्कूल में पीटी का एग्जाम है. अरे तेल लेने गया एग्जाम. आई हैव फेथ इन माय लॉर्ड कि वो उस जूस के अंदर जाके सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा. बिकॉज फास्टिंग इज ए लाइफ. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कल ही एब्सोल्यूट पे उतर जाना. देयर इज अ वे टू गो टू दैट लेवल ऑफ फास्टिंग, है ना? हाँ, ये मेरा लास्ट पॉइंट था, पर अभी टच कर देता हूं. हेलो, सैक्रिफाइस इज नॉट इमोशनल. आज आपने सरमन सुना, कल रात को सरमन सुना, प्रभु सब बेच देते हैं. यू कैन डू दैट अगर प्रभु ने आपको बोला है तो, अगर कन्विक्शन है तो. सैक्रिफाइस इज नेवर इमोशनल, इट इज फ्रॉम द प्लेस ऑफ कन्विक्शन. क्योंकि अगर कन्विक्शन है ना, तो कल उठ के डाउट नहीं होगा सैक्रिफाइस में. बट अगर इमोशन है तो वो डाउट दूसरे दिन पक्का आएगा. यू नोट इट. और अगर आपका सैक्रिफाइस इमोशंस है ना, तो वो आपके सैक्रिफाइस और प्रभु के बीच में वो दीवार रखी इमोशन की रख देगा. सैक्रिफाइस इज ऑलवेज आउट ऑफ कन्विक्शन. आर यू कन्विक्टेड फॉर योर सैक्रिफाइस? आज जब आप प्रभु के पास जाते हैं ऑल्टर पे, आप प्रेज रेज करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आर यू कन्विक्टेड? आप जैसा कोई गाना गा रहे थे कि भाई दिल से लगा पाकरू, आ पाकरू. आर यू कन्विक्टेड दैट यू आर कॉलिंग हिम, और आर यू जस्ट सिंगिंग बिकॉज चर्च गा रहा है? या आप सही मायनों में बोलते हो कि प्रभु जो भी था उसको साइड में रखो, आपकी आंख से धो दो और आज से मुझे एक नया इंसान बनाओ. Is your sacrifice emotional? Is your sacrifice traditional?
Is your sacrifice to show people, or is your sacrifice by conviction? That is one of the questions that I will ask you. क्या आप लोगों को दिखाने के लिए तो भाई सब गा रहे तो अपने को भी गाना तो पड़ेगा? Are we doing that? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो दिखावे का कोई रिवॉर्ड नहीं होता है। एक पैराबल है मैथ्यू में, एक विडो है जो 2 दिनारी सो करती, पर एक आदमी आता है 50,000 का चेक। प्रभु बोलता है कि उस विडो का ऑफरिंग ज्यादा महत्व का है। पता है क्यों? उसके पास जो था उसने होल हार्टेडली डाल दिया। हेलो, इट वाज आउट ऑफ कन्विक्शन, जबकि वहां पर इट वाज आउट ऑफ शोइंग पीपल। हेलो, यू वांट योर सैक्रिफाइस टू बी एक्सेप्टेबल? आप चाहते हो कि सही में प्रभु की आग आए और स्ट्रेंज फायर ना आए? वेयर इज योर कन्विक्शन? आप कहते हो ना प्रभु प्रेज कर रहे, वर्शिप कर रहे, चीजें बदलती नहीं है, कन्विक्शन क्या है? बात तो वही में अटकती है। प्रभु वॉक में चलना है, वॉक में चलना है, वॉक में चलना है, ठीक है, प्रभु ने आपको बोल भी दिया, कन्विक्शन का है। सैक्रिफाइस में वो पावर है कि जो लोगोस आपने अंदर डाला है उसमें से प्रभु का रहमा लेकर बाहर आए। एंड दैट इज व्हाई वी फास्ट, टू गेट रहमा, टू गेट ब्लूप्रिंट, टू गेट डॉक्ट्रिन, टू गेट डायरेक्शन, राइट? बट वो कब आएगा पता है? चलो प्रभु ने आपको बोल तो दिया, पर अगर वो सुने हुए में कन्विक्शन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट में ट्राई करना। आपके पास सब कुछ होगा तो भी आप चल नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट कन्विक्टेड। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, दीज पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, दे आर इंटरसेसर्स। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनियंस 5:16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या कहता है भाई? पहले तो इट सेज निरंतर क्या करो? आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। और दूसरा उसके तुरंत बाद कुछ लिखा है, हर बात में धन्यवाद। हर बात में क्या दो? धन्यवाद दो। दैट मीन्स प्रे एंड प्रेज विदाउट सीजिंग। रुके बिना, इमोशन के बिना प्रे एंड प्रेज। आप इंटरसीड कभी कर पाओगे जब आप एक सैक्रिफिशियल लाइफस्टाइल में चलते हो, क्योंकि तभी आप खुद को छोड़कर किसी और के लिए प्रेयर कर पाओगे। आप खुद के प्रॉब्लम को बाजू में रख के किसी और के लिए इंटरसीड कर पाओगे। हम देखते हैं बिली ग्रैहम की लोग बात करते हैं, डीजीएस दिनाकरन की बात करते हैं, कैथरीन कुलमैन की बात करते हैं, बेनी हिन की बात करते हैं। लोगों को बहुत सर, ये बहुत बार बोलते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बेनी हिन इंडिया है, लेकिन वो कितना छोड़ कर आते हैं इंडिया? हाउ मच डज ही लिव एंड कम? अरे थॉमस को देख लो यार, वो छोड़ छाड़ के पूरे कन्विक्शन से इंडिया आया था, इसलिए कलीसिया यहाँ पर बन सकी। अगर लेटेस्ट और डाउटिंग थॉमस आया होता ना, कुछ नहीं होता इंडिया में, कुछ नहीं होता। But it was not a doubting Thomas who came, it was a believing Thomas who came. Your evangelism is one of your actions of intercession. Your evangelism, आपका जो evangelism है वो खुद अपने आप में एक sacrifice है। आप घर बैठ के रिलैक्स कर सकते थे ना, बट नहीं, प्रभु ने बोला तो हम जाएंगे। आप प्रभु को खुद से पहले रखते हो, दैट इज अ सैक्रिफाइस। मेरे को एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पुराना गाना है ये, लेकिन चलो एक इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एस्टर को जब सब जानते हैं, उसने क्या किया? फास्टिंग, सैक्रिफाइस। उसने खुद की जान की परवाह नहीं की, वो चली गई किंग के पास, मरना है भले मौत आए। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ डाइंग। उनको मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और टुकड़ी की बात करता हूं, डेनियल एंड कंपनी। उसने बोल दिया भट्टी में डालना डाल दे,
और वो वहां पे एक बहुत मस्त स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर हमारा खुदा बचाने नहीं है ना तो भी हम उसकी आराधना करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर झुकेंगे नहीं तेरे सामने, उसके सामने ही झुकेंगे। और बाइबल क्या कहता है पता, उनको वहां डाला गया और प्रभु के वहां पे कुछ उनको एक ऐसी प्रतिमा दिखी, लाइक द सन ऑफ गॉड मूविंग विद देम। यू वांट गॉड टू विजिट यू, व्हाट इज योर स्टैंड? Are you afraid to bring your sacrifice? Are you afraid of death? If you are afraid of that, ask him, क्योंकि वो आपसे पहले मर चुका है और आपके लिए मरा है और रिजरेक्ट भी हुआ है। तो क्योंकि वो आपके लिए मरा है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, because he has lived as a human and died as a human, he knows what pinches. प्रभु की मौत गेत्सेमानी में हो चुकी थी। He was dead. उनको सिर्फ वो फिजिकली क्रूज पे जाना था। सर ने वेंसडे को बहुत अच्छी बात बोली थी। It's the first time यीशु ने पिता को बोला, पिता हो सके प्लीज। आपको पता है उनको मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको ये पता था कि जब वो क्रूज पे होंगे ना, वो स्प्लिट सेकंड के लिए पिता छोड़ देगा। और वो सैक्रिफाइस उनके लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था कि वो पिता जिसके बिना सांस भी नहीं चलती है मेरी, वो पिता जिसको देखे बिना मैं चल भी नहीं पाता, वो छोड़ देगा। आप उनकी इंटीमेसी देख रहे हो। इट वॉज अ स्प्लिट सेकेंड के मरने के बाद जाना है, बोला नहीं प्रभु नहीं चलेगा। वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, उनकी फेलोशिप को वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, उसके लिए वो सब मर मिटा देंगे, क्योंकि वहां से सब कुछ आता है उनके लिए। और फिर भी प्रभु क्या बोलते पता है, पिता तेरी इच्छा के हिसाब से होने दे। ये सैक्रिफाइस। फिर उनके लिए क्रॉस वॉज वेरी इजी। 4 खील खानी है ना, खाएंगे। वो इतना नहीं दर्द करेगा जितना उनको अंदर दर्द हो रहा था कि पिता छोड़ देगा अभी थोड़ी देर में, छोड़ देगा वो थोड़ी देर में मेरे को। That was the sacrifice. आपको नहीं पता है, अगर let us say your father and that father, आप मेले में गए और वो आपको छोड़ दे, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हमें बचाने के लिए पिता ने अपने निष्कलंक बेटे को छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन। तो आपको क्या लगता है, वो सैक्रिफाइस सिर्फ जीसस के पार्ट पे था, पिता के पार्ट पे नहीं था? कि वो खुद अपने बेटे से अपना मुंह घुमाने लगा, क्योंकि अब वो यीशु में पाप को देखने लगा है, और पाप में पवित्र परमेश्वर तो रह नहीं सकता, वो देखेगा नहीं। इट वॉज एन इक्वल सैक्रिफाइस। यू नो व्हाई? जेनेसिस 1:26-27 उनकी लाइकनेस में हमें बनाया गया था। तो प्रभु ने बोला इसको तो नहीं जाने दूंगा मैं। I love them that much. एक गाना है मेरे दिल के काफी करीब है। गाना ये है, I have decided to follow Jesus. No turning back. एक मिशनरी थे, उनको आदिवासी प्रजा में भेजा गया, ट्राइबल लोगों में भेजा गया। तो वो वहां गए, उन्होंने जीना शुरू किया, उनकी भाषा सीखी, और जिस घर में वो रह रहे थे सबसे पहला सुसमाचार उन्होंने वहां पर दिया। और वो पूरी फैमिली परमेश्वर के पास है। तो वहां पे ट्राइबल लोगों में क्या होता था कि हर साल बच्चों को बलिदान किया जाता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हर साल एक घर को चुना जाता था और उसके बच्चों को बलिदान किया जाता था। एटलीस्ट एक लड़का या एक लड़की, पर एक संतान को बलि चढ़ाया जाता था। इन्होंने इस साल मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे और हमारा बेटा भी नहीं देंगे। तो बोले क्यों? तो फिर उन्होंने, अभी आपको तो पता है ट्राइबल लोग तो पूरा ऐसे बस्ती बस्ती लगते हैं ना, उल्लू 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 करके, फिर वो संचमन बैठा होता है ऐसे, वैसे वो भाला लेके ऐसे बैठेला होता है, ऐसे वो मोर का पाखिया पहनेला होता है। तो ऐसे ऐसा पूरा मीटिंग चल रही है। दिस गाय बोल्डली सेज नो। वो सरपंच पूछता है तू कारण बोल मेरे को। तो वो कहता है कि भाई दिस इज माई स्टैंड। तो उसने बोला
ये तेरे को किसने बोला? तो अभी तो उसको मारने आता मिशनरी, क्या बोलता है मैंने बोला था, बोलो। तो वो बोलता है देख हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हमारे ट्राइब वाला है, तू ये बोल दे कि यीशु परमेश्वर नहीं है, हम तेरे को और तेरे फैमिली को छोड़ देंगे। वहां पर वो बंदा उसको बोलता है उसकी भाषा में कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। तो सबसे पहले उसके बेटे को मार देता है, उसको वापस चांस देता है, तू बोल कि यीशु खुदा नहीं, हम तेरी बीवी और तेरे को छोड़ देंगे। तो फिर वो दूसरी बार बोलता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। उसकी बीवी को मार देता है। लास्ट में उसको बोलता है आखिरी लाइफ लाइन है तुम्हारे पास, तो वो वापस बोलता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। उसको मार देता है। पर जिस परिवार में उसने गॉस्पेल दिया था ना, उसकी मौत के बाद क्या हुआ पता है? वो मर गया तो बाकी लोग तो उसको लेकर चले गए जलाने के लिए। वो जो सरपंच था ना, ही वॉज नॉट एट पीस। उस रात दैट एंटायर विलेज केम टू क्राइस्ट। एंटायर विलेज केम टू क्राइस्ट। दिस आर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। मरना है मरेंगे, ये स्टैंड होता है। अभी आप किसी की जान से ज्यादा क्या मांगोगे उससे? ये उनका स्टैंड होता है। हम जानते हैं रोमन 8:26 कहता है कि होली स्पिरिट इज आवर फ्रेंड, ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ। तो वहां पर उसका स्ट्रेंथ था कि प्रभु मरेंगे ना तो उठूंगा तो तेरी गोदी में अपनी आंख खोलूंगा, कोई बात नहीं। दीज आर पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। ना उनके लिए फैमिली मैटर करती है, ना उनके लिए जॉब मैटर करता है, खुद भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ प्रभु उनका विल और उनका वचन मैटर करता है। नेक्स्ट हम कहते हैं ना कि भाई वी आर वेरी प्रिविलेज्ड दैट वी आर प्लांटेड। बीइंग प्लांटेड इज अ ब्लेसिंग। लिसन टू मी केयरफुली। बीइंग प्लांटेड इज अ ब्लेसिंग। बोए जाना एक आशीर्वाद है, बट स्टेइंग प्लांटेड इज अ सैक्रिफाइस। बोए जाना एक आशीर्वाद है, पर जहां बोए गए हो वहां पर रहना वो सैक्रिफाइस मांग लेता है। पता है क्यों? जहां पे आपको बोया गया है ना, वो आपके पास वचन लेकर आएगा, वो आपके पास टीचिंग लेकर आएगा, वो आपके पास खुद की नहीं प्रभु की एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा। एंड देन यू विल हैव टू मेक डिफिकल्ट कॉल्स। वो आपके पास टीचिंग तो लेकर आएगा प्रभु की तरफ से, बट आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा। और अगर आपको रिसीव करना है, लेट अस कि इस बोतल में मेरे दिल में यहाँ पर कुछ भरा हुआ है और इधर रिसीव करना है, तो पहले इसको तो काट के निकालना पड़ेगा। दैट इज सैक्रिफाइस। आप कहते हो ना डॉक्ट्रिन टीचिंग से फर्क नहीं पड़ रहा है, पता है क्यों? वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग द सैक्रिफाइस। बहुत टाइम पे ऐसा होता है, योर वर्क इज फाइन, योर प्रेज इज फाइन, बट अभी भी जहां तलवार चलनी है चली नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं चलाना चाहता, वो तो अभी चला दे, पर प्रभु आपका गला पकड़ के तो चलाएगा नहीं। He'll always say, are you inviting me? Are you inviting me to kill you? Allow me. फिर ये जो टीचिंग में मैंने बोला है वो डालूंगा उधर, पर पहले जगह तो करने दे। They allow their God to make that decisions. भले कितना भी दर्द होता है, कुछ भी हो जाए। These are people of sacrifice. These are people of sacrifice. होशिया 6:6 पढ़ेंगे। We're about to finish. होशिया 6:6 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। Exactly. People of sacrifice, they know what their God desires. आपको पता है प्रभु का आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है।
प्रभु का आपकी गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु के आपके कपड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। He wants your heart, वो हार्ट जो आज उसके लिए रेडी है। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, उनको पता है कि उनके प्रभु को क्या चाहिए। प्रभु ने खुद बोला कि होम बलियो नहीं, एक ऐसा हृदय चाहिए जो, क्या लिखा है वहां पे, स्थिर प्रेमी, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न हो। आज प्रेम करता हूं, कल नहीं करूंगा। हेलो, डज जीसस लव यू एवरी डे? Loving him every day is a sacrifice. That's difficult. Trust me, it's difficult. Next, they are 100% surrendered to the will of God. इधर उधर आगे पीछे दिल नहीं, 100% surrender. एक बात बताऊं, पीपल ऑफ सैक्रिफाइस, उनके लिए सरेंडेंस ऑप्शनल नहीं होता है, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी, कंपल्सरी। पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। एंड लास्ट, जैसे मैंने बोला, दे नो द रिवॉर्ड। व्हाट इज द रिवॉर्ड? हम रोज उसकी लाइकनेस में, उसकी इमेज में बढ़ते जाते हैं। आपको पता है उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो रोज अपना एक नया फेस आपको दिखाएगा। जैसे आप प्रभु के साथ इंटीमेसी में जाओगे ना, वो रोज अपना एक एक पहलू आपको दिखाता जाएगा, और वो रोज उस पहलू में आपको ढालता जाएगा, अभी भी और ऊपर भी, बिकॉज इज इन्फिनिट, और इन्फिनिटी को हम पकड़ नहीं सकते। हेलो, कभी सोचा है इन्फिनिटी तक प्रेज क्या करेंगे? प्रेज गॉड्स वन फैसेट एवरी डे। प्रभु के एक कैरेक्टर को रोज प्रेज करो, इन्फिनिटी कट जाएगी। सिंपल। उनको वो रिवॉर्ड पता है। नाउ इसे होता क्या है पता है? साम 50 का 5, भजन संहिता 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। एग्जैक्टली, क्या बांधी है मुझसे? वाचा। आपके सैक्रिफाइस में वो पावर है कि वो आपको प्रभु के साथ के आज के कवनेंट में ले जाए, आज वाचा में ले जाए। इब्राहिम को वाचा कैसे मिली पता है? वो आइजैक को लेकर गया था तब मिली। सैक्रिफाइस था वहां पे। हेलो, यू वांट टू वॉक इन कवनेंट, यू वांट टू वॉक इन कवनेंट ब्लेसिंग। प्रभु तो लेकर आ रहा है सामने, हम क्या लेकर जा रहे हैं? देखो, कवनेंट 2 वे होता है ना, 2 वे अग्रीमेंट है। तो प्रभु लेकर आया आशीर्वाद, हम क्या लेकर जा रहे हैं? व्हाट इज योर सैक्रिफाइस? हेलो पीपल, नो? फिर क्या होता है? अगर आप कवनेंट में चलते हो ना आज, तो प्रभु क्या बोलता है पता है? ब्लेसिंग, आई विल ब्लेस यू। आप उस कवनेंट के आशीर्वाद में चलने लगते हो। अगर आपको पढ़ना है तो इट इज उत्पत्ति 22, 17 से 19। पढ़ लेते हैं, चलो 2 मिनट में क्या है, पढ़ लेते हैं। 22, 17 to 19। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने क्या किया है? मेरी बात मानी। और उसकी बात मानने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये उस वाचा का आशीर्वाद है, जिसको जब हम कवनेंट, वो कम्युनियन लेते हैं, हम उस वाचा को वापस रिन्यू करते हैं हर बार। योर कम्युनियन इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। और तो प्रभु अभी तक जो भी है, माफी मुश्किल, प्लीज सॉरी, गलती हो गई प्रभु। लेट अस टेक द वाउज अगेन, लेट अस बी इन कवनेंट अगेन।
ये सब देखा हमने। आपको सैक्रिफाइस में चलने से सिर्फ एक चीज रोक सकती है, पता है क्या? सोल टाइम। यू वांट टू किल योर सैक्रिफिशियल लाइफस्टाइल, कल्टीवेट सोल टाइम। सैक्रिफाइस आपको कंप्लेन नहीं करने देगा, सोल टाइम आपको कंप्लेन करवाएगा। जस्ट एन एग्जांपल। पर वो सोल टाइम किसी के साथ हो सकती है, पैसा है, फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, नेगेटिव स्पिरिचुअल सोल टाइम है। हेलो, वो आप 100% सैक्रिफाइस में नहीं चलने देगा। वो फेरो जैसा करेगा, मूसा को बोलेगा बच्चों को छोड़ दे, 80% सैक्रिफाइस कर दे, 99% सैक्रिफाइस कर दे। सोल टाइम आपको 100% कभी नहीं चलने देगा सैक्रिफाइस। सो द ओनली क्वेश्चन इज टू, और आपकी सोल टाइम में वो पावर है कि वो आपके सैक्रिफाइस को रूटीन बना दे। तो आखिरी प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस की, इज इट अ रूटीन टुडे? हैज इट बिकम अ रूटीन कि हाँ हर 2 दिन फास्ट करना है, हर सैटरडे फास्ट करना है, या प्रेज वर्शिप करवानी है, ढंग की हो पाई इसलिए फास्ट कर रहा हूं, प्रभु का तो कोई नाम निशान नहीं है, हमें हमारी इज्जत की पड़ी। वेयर आर वी टुडे? सर ने एक बहुत अच्छा सेशन दिया था लास्ट टाइम अनबिलीफ के ऊपर। आपकी सोल टाइम अनबिलीफ को लाएगी, जो फेथ को मारेगी, जो आपको सैक्रिफाइस कभी नहीं करने देगा। तो आपको बोलेगा टाइथ ऑफरिंग देना है, पर तेरा तो EMI आ रहा है, तेरा क्या होगा? वो आपको ये नहीं बोलने देगा जेहोवा जायर विल प्रोवाइड, बिकॉज़ वहां पर सोल टाइम। चलिए प्रभु के पास चलते हैं। अगर आज ऐसा सिनेरियो है हमारा, तो हम चले प्रभु के पास, हम उसको अलाउ करें, जहां उसको जो भी करना है। लेट अस अलाउ हिम, लेट अस अलाउ हिम टू कन्विक्ट अस कि प्रभु हाँ ये है, ये जगह है, टेक होल्ड ऑफ अस। आइए प्रभु के पास चलते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने खुद बलि बनकर हमें छुड़ाया है। आज प्रभु हम रूल एंड रेन कर रहे हैं क्योंकि आपने क्रूस उठाया है। तो प्रभु आज हम एक और बार खुद को सरेंडर करते हैं, 100% सरेंडरेंस में प्रभु आज हम खुद को एक और बार लेकर आते हैं। अगर प्रभु आज तक हम चूके हैं वो सैक्रिफाइस को लाने के लिए, और प्रभु अगर हमने लाया है पर वो कुड़कुड़ाते हुए मन से लाया है, तो आज प्रभु पवित्र आत्मा हम माफी मांगते हैं। क्लेंस अस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। पर प्रभु हमारी मदद कीजिए कि फुलनेस में, वो हर्षित हृदय से, आपकी स्तुति करने वाले हृदय से हम वो वधस्तंभ को लेकर चल पाए, प्रभु उस क्रूस को लेकर चल पाए रोज, जैसे आप चले। और प्रभु जैसे स्वर्ग में हम आपके इमेज और लाइकनेस में, हम आपके स्वरूप में रोज रोज पर रोज चेंज होते हैं, वैसे हम पृथ्वी पर होने पाए। प्रभु हेल्प अस टू बी पीपल ऑफ सैक्रिफाइस। आज प्रभु वो जो भी है, वो इमोशन है, वो सोल टाई है, वो हर्ट है, वो अनफॉरगिवनेस है, प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं, इस ऑल्टर पे रखते हैं, और प्रभु आपको बोलते हैं कि आपकी अग्नि आने पाए, और प्रभु उन सबको जलाकर राख कर दे जो 100% में चलने से आज हमें रोक रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपने अपना 100% हमें दिया है, और हम भी 100% आप में कॉन्शियसली चलना चाहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के सारे लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अगर कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, कोई असमंजस में है, प्रभु कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आज आपका फायर हम कबूल करते हैं। और प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं लाइट भी, हम डिक्लेयर करते हैं हीलिंग भी,
प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि उस आग से प्रभु वो रास्ता, हर वैली नीची हो जाए, हर माउंटेन नीचा हो जाए, हर वैली ऊपर आए प्रभु, और वो रास्ता उनके लिए साफ हो। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ढूंढ रहा है तो प्रभु आज हम दुआ करते हैं, मांग लेते हैं प्रभु कि इंस्ट्रक्शन उन तक जाए। प्रभु सर और दीदी जब इंदौर में, उस कलीसिया को, वहां के समय को प्रभु हम आशीषित करें। आज के समय के लिए, वचन के लिए, स्तुति आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह।